आज हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं ज्योग्राफी को। ठीक है, देखो आप देख रहे होंगे कि ये आपका सौर मंडल वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ग्रह दिखाई दे रहे हैं, उपग्रह दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ाएंगे। देखो ध्यान से समझना, आप समझ सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी एक साइंस की तरह सब्जेक्ट होता है जिसको हम बहुत ही डीपली हमें अध्ययन करना चाहिए इसका, तभी ये हमारा समझ में आ सकता है। ठीक है, तो देखो ध्यान रखने योग्य बातें क्या है। सबसे पहली बात तो ध्यान रखने योग्य बात है, देखो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे क्या कहते हैं हम? खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। जैसे कि देखो ये चमक रही है रात के समय, आपको ये दिखाई दे रही है, ये जो हमने इससे दिखाया है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं और ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। यानी कि जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व अपनी ऊष्मा होती है, अपनी एनर्जी होती है, तो समझ लेना उसमें यानी कि अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, तो ऐसे पिंडों को क्या कहेंगे हम? तारा कहते हैं। अच्छा, सूर्य भी एक तारा है, देखते हैं आप, देख सकते हो आप, सूर्य भी क्या है? एक तारा है। अच्छा, और थोड़ी सी बात ध्यान देखिए। अच्छा, आप रात को आसमान में देखते हो, कभी वहाँ लेटे हुए ऊपर देखते हो तो आपको आकृति दिखाई देगी, जैसे सप्तऋषि तारे, देखो 7 तारे, इस तरह से ये भी आकृति बनी हुई है तारों की, आप जैसे ही हमने इस चित्र में दिखाया गया है, देखो। तो जब रात में हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें हमें तारों से बनी विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई देती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इन आकृतियों को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अच्छा, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। अच्छा, सप्तऋषि यानी कि 7 तारों की जो आकृति है, या अर्सा मेजर का जो भाग है, ये आपके क्या है? ये नक्षत्र मंडल की ही आपके ही भाग है। बात समझ में आई या नहीं है, जरा बता दो प्लीज। और आगे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। प्राचीन समय में लोग दिशा को जानने के लिए तारों की सहायता लेते थे। यानी कि जो प्राचीन समय के लोग जो होते थे, तो डायरेक्शन का तो पता नहीं था, आज तो कंपास भी है, सब कुछ है, पता चल जाता है, लेकिन वो तारों की सहायता लेते थे। अब जैसे सप्तऋषि तारे है, मान लिया उत्तरी तारा है तो उत्तर दिशा को बताता है। जो उत्तरी तारा है वो चमकता है, उसको ध्रुव तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ध्रुव तारा भी कहते हैं। कि इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सप्तऋषि तारे हो गए, ध्रुव तारा हो गए, ये दिशा के लिए ही प्रयोग किए जाते थे। ये आप समझ सकते हो। अच्छा, अब आगे देखिए। कुछ खगोलीय पिंडों में न तो अपना प्रकाश होता है और न ही अपनी क्या होती है? ऊष्मा होती है। वे सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। किसके प्रकाश से चमकते हैं? वे सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अंग्रेजी में से प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेनेट कहते हैं। ये प्लेनेट जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द है, था आपका प्लेनेटाइड था, जिसका अर्थ था परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर चक्कर लगाने वाला। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी आपके। यानी कि चारों ओर चक्कर लगाने वाला। तो अब आप देख सकते हैं, अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये तो हमने बता दिया, चारों ओर चक्कर लगाने वाला। लेकिन अब आप ये देखो, ये ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ये इसकी कोई सीमा नहीं है, एक अनंत है ये। इसमें उल्का पिंड, पिंड, छोटे बड़े पिंड, और ये सब ग्रह, उपग्रह, और बहुत सारी आकाश गंगाएं, और उनके अंदर सौर मंडल, ये सब कुछ एक ब्रह्मांड है। इसकी सीमा अनंत है, इसको नाप नहीं सकते। और बहुत सारी आकाश गंगाएं है, और जैसे कि हमारे जो सौर मंडल उसकी आकाश गंगा भी है, ये आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। इसे आकाश गंगा कहते क्यों है? क्योंकि ये जैसे हमारी गंगा ऊपर से आती हुई दिखाई देती है और फोटो में बिल्कुल वाइट वाइट, ठीक ठीक इस प्रकार जो तारों का जो प्रकाश होता है वो ऐसे चमकता है जैसे गंगा बह रही हो, इसीलिए इसको आकाश गंगा कहते हैं। और जो हमारे सौर मंडल की आकाश गंगा है उसका नाम मिल्की वे है। मंदाकिनी बोलते हैं, मिल्की वे भी है, तो ये गैलेक्सी भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना? हाँ, ये सब हमारी आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी।
ठीक है ना। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है आपका, मिल्की वे है। इतना आप समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा सौर मंडल पे आते हैं, ठीक है, यानी कि सोलर सिस्टम। सौर मंडल का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं सभी ग्रह। भाई हमारे पहले सौर मंडल में 9 ग्रह थे, अब आपके जो है ये 8 ग्रह रह गए। कितने रह गए, 8 ग्रह। तो बुध हो गया आपका, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, और आपका शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। यानी कि बुध यानी कि इट मीन्स आपकी मरकरी, शुक्र यानी कि वीनस, पृथ्वी यानी कि अर्थ, मंगल यानी कि मार्स, बृहस्पति यानी कि जुपिटर, और शनि यानी कि सैटर्न, और अरुण यानी कि यूरेनस, और वरुण यानी कि नेपच्यून। ठीक है। नौवा ग्रह तो आपको बोना ग्रह है, अब जो प्लूटो है उसके बारे में हम बता देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे जो है 8 ग्रह है। अब इन 8 ग्रह के बारे में थोड़ा सा हम जो है आगे बताते हैं, जैसे कि हमने आपको बता दिया। तो सबसे पहला जो ग्रह है आपका बुध है, यानी कि मरकरी है, जैसे कि आपको चित्रों में दिखाई दे रहा है। देखो बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सबसे बड़ी खास बात तो यह है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। अरे वाह, बहुत बड़े। अच्छा, बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम अगर आप आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो आपका कौन सा हो गया, आपका बुध हो गया। अच्छा, दूसरी बात, पारा में लगभग, मतलब कहने का मतलब इसी में ही लगभग 70% तो धात्विक पदार्थ पाया जाता है, और 30% जो है सिलिकेट सामग्री पाई जाती है। ये आपकी बुध की खास बात है, यानी कि मरकरी की। अब दूसरे नंबर का ग्रह आपका हो गया, आपका शुक्र हो गया, जिसको वीनस कहते हैं। अच्छा, शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा, शुक्र को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि वो आकार में लगभग सेम जैसा ही है, ठीक है ना उसके, इसीलिए इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं। तीसरी बात, शुक्र सूर्य का दूसरा ग्रह है। इसे भोर का तारा, सुबह का तारा, शाम का तारा कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य अस्त व सूर्य उदय के समय केवल थोड़ी समय के लिए ही दिखाई देता है, और उसे चमकीला ग्रह तो कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, तीसरे नंबर का ग्रह आपका क्या है, आपका ये आपका पृथ्वी हो गया। तीसरे नंबर का ग्रह है आपका ये आपका पृथ्वी हो गया। अच्छा, पृथ्वी की तो वैसे बहुत सारी विस्तार से बात है, इसका एक स्पेशल अलग ही चैप्टर होगा जो इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ चीज़ जान लीजिए। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इस पर जो है 70% प्लस जो है पानी है, और मतलब जो है इस कारण जो है ऊपर से देखने पर जो है ये नीला दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, नीला ग्रह कहा जाता है, इसको आधुनिक ग्रह भी कहा जाता है। आधुनिक ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, इसीलिए इसे आधुनिक ग्रह कहा जाता है। अच्छा, बाकी विस्तार से हम इसके बारे में डीपली हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन हमारे बहुत आते हैं। चौथे नंबर का ग्रह है आपका मंगल है, जिसको मार्स बोलते हैं। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और यह पृथ्वी से छोटा है, और इसका वायुमंडल बहुत पतला है, ठीक है, और बिल्कुल लाल रहता है, बिल्कुल गर्म रहता है, लाल मतलब जो है लाल दिखाई देता है, इसीलिए ये लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आपका मंगल हो गया आपका। इसके बाद में मंगल के बाद में कौन सा आता है आपका, बृहस्पति ग्रह, यानी कि जुपिटर। देखो ये हमारे सौरमंडल ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि इससे बड़ा ग्रह कोई नहीं है, और इसे लाल धब्बा वाला ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा, मुख्य रूप से यह जो एक गैसी पिंड है, मतलब गैसी गैस है, मतलब इसमें अधिकतर जो है। अच्छा, इसके उपग्रहों की जो कुल संख्या 95 है, जो कि दूसरे नंबर पर है, क्योंकि पहले नंबर पर शनि है। इसके उपग्रहों की संख्या, यानी कि जो चांद की संख्या है, वो 145 है। इसका मतलब इसकी भी कम नहीं है बृहस्पति की, यानी कि 95 जो है काफ़ी मानते हैं, यानी कि 95 है इसके उपग्रहों की संख्या, ठीक है। और ये इससे जो अगला ग्रह है आपका, ये हमारा कौन सा था आपका, ये बृहस्पति था। इसके आगे हम चलते हैं शनि। देखो शनि ग्रह, देखो आप देख रहे हो रिंग के आकार की, यानी कि ये आपकी इस तरह की जो है आकृति है, कह सकते हैं। इसकी चारों ओर वलीय होता है, यानी कि एक रिंग के, यानी कि छल्ले के आकार की जो है आकृति पाई जाती है, और यह पृथ्वी से थोड़ा अगर हम देखते हैं तो धुंधला पीला भूरा जो है दिखाई देगा। यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, क्योंकि इसके उपग्रह की कुल संख्या कितनी है,
लगभग 145 है। यानी कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला कौन सा ग्रह हो गया आपका, वो हो गया आपका शनि। अच्छा, टाइटन जो आपका जो उपग्रह है वो शनि ग्रह का ही उपग्रह है, और टाइटन जो है उपग्रह शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। तो आप ये समझ गए आप, ठीक है। इसको देखिए, अब है आपका अरुण, जिसको यूरेनस कहा जाता है। अच्छा, यह पृथ्वी के व्यास का 4 गुना है। देख रहे हो चित्र, मतलब कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। यह उन ग्रहों में से एक है जिसे गैसों का, यानी गैस का दिग्गज कहा जाता है, यानी गैस ही गैस है इसमें भी। अच्छा, मुख्य रूप से हाइड्रोजन व हीलियम है, लेकिन इसमें मीथेन भी पाए जाते हैं, और मीथेन से इस ग्रह को नीला और हरा रंग प्रदान होता है। मतलब जो है, यानी कि इससे मतलब थोड़ा नीला और हरा ये इस तरह का जो दिखाई देता है मीथेन गैस की वजह से, ठीक है ना। अच्छा, अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। लगभग इसका जो टेम्परेचर है -224 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये सबसे बड़ी खास बात है इसकी। अच्छा, ये आपका जो है क्या हो गया, आपका यूरेनस हो गया। अब आपका जो है वरुण यानी कि नेपच्यून, ये ग्रह सूर्य के सबसे दूर ग्रह है, मतलब सबसे मतलब लास्ट में पड़ता है, और उसके वायुमंडल में भी मीथेन गैस पाई जाती है, जिससे इसका रंग नीला हरा दिखाई पड़ता है। ये आपका जो है वरुण है, यानी कि नेपच्यून है। या इसको समझ लीजिए। अब थोड़ा सा प्लूटो के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि ये पहले ग्रह ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसको बोना ग्रह की उपाधि दी गई है। यानी कि अभी तक यह ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसे बोना ग्रह का नाम दिया। अन्य खगोलीय पिंड 2003 USB 313 भी है, ये तो सीरस भी है, और भी काफ़ी सारे बोने ग्रह जिनके बारे में आगे बताते रहेंगे। तो ये हमारा जो है अंतरिक्ष का थोड़ा सा पार्ट था, पर यानी कि ज्योग्राफी की स्टार्टिंग थी, और हम बिल्कुल ज्योग्राफी स्टार्टिंग से लेके और आपको लास्ट तक पढ़ाएंगे, और बिल्कुल कंटिन्यू इसी तरीके से क्लास चलेगी जो है। और आप ये वीडियो देखते रहना, आपकी ज्योग्राफी भी और अन्य सब्जेक्ट भी सारे जो है क्लियर होते रहेंगे।